हमारे ट्रक ओनर एसोसिएशन के लोगों के साथ बैठक हुई है और नई खनन नीति में ये लोग पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में अवैध तरीके से बालू खनन के रोक पर विभाग के द्वारा लगातार पहल जारी है। इसी क्रम में आज खनन विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने ट्रक एसोसिएशन के साथ बैठक की। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। बता दें कि विजय कुमार सिन्हा ने जानकारी देते हुए कहा है कि अब ट्रक यानी गाड़ियों को बिहार पुलिस के द्वारा नहीं रोका जाएगा, बल्कि विभाग के अधिकारी ही रोकेंगे और पूछताछ करेंगे। विशेष जानकारी देते हुए क्या कुछ कहना है खनन विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा का, छोड़े जाते हैं इन तमाम बयानों के साथ। हमारे ट्रक ओनर एसोसिएशन के लोगों के साथ बैठक हुई है और नई खनन नीति में ये लोग पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं और स्वागत भी किए हैं कि जो आपने फाइन किया है वह स्वागत योग्य है। कुछ टेक्निकल इनको जो प्रॉब्लम है उसके समाधान के लिए इन लोगों ने विषय उठाया है और सरकार विभाग पूरी तरह से तैयार है कि मेरे ट्रक ओनर को तकनीकी गड़बड़ी के कारण प्रॉब्लम नहीं हो, हम उसका समाधान करेंगे। अब जीपीएस विभाग के लोग देखते हैं, ट्रक मालिक नहीं देख पाते हैं। इनका कहना है कि हम लोग भी देखें ताकि पारदर्शी हो सके। हमने कहा है कि वो टेक्निकल व्यवस्था को हम लोग देख के अलाउ करेंगे। वेबसाइट पर सबका ट्रक देख लेता है तो वो तकनीक भी हम लोग प्रयास करेंगे कि जिनका ट्रक मालिक है उनकी गाड़ी उनको दिखाई पड़े, विभाग को सब दिखाई पड़े। तो ये भी हम लोग, जीपीएस खराब होता है तो ट्रक मालिक को भी पता चले कि मेरा जीपीएस खराब है, गाड़ी वहीं रोक दे। और हमारा व्हाट्सएप नंबर जो 9472238821 जो जारी किए हैं उस पर ये तुरंत सूचित कर दें, लिख करके भेज दें कि मेरा गाड़ी खराब है, लोकेशन के साथ यही गाड़ी खड़ी है, जीपीएस बंद है। इनका एक और विषय है कि भींगा बालू खनन पट्टा पर ट्रक मालिक को फाइन किया जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ से विभाग से एक आदेश, अभी प्रधान सचिव और डायरेक्टर हमारे दोनों, हमने कहा है कि एक बार विभाग में निर्णय लेके आदेश जारी करिए कि अगर जो कोई पट्टेधारी भींगा बालू लोड करेंगे वो भी, उन पर भी कार्रवाई होगी और उनको भी जुर्माना लगेगा। ट्रक मालिक पर भी ट्रांजिट पास की फीस में इन्होंने कहा है कि सड़क पर चलने वाले को लगता है लेकिन रेल से लाने वाले को नहीं लगता है, उनको भी लगना चाहिए। तो उस पर भी विभाग विचार कर रही है। और कांटा में वेरिएशन जो होगा तो वो वेरिएशन को हम लोग चिन्हित कर लेंगे। जिसका जनून कांटा रहेगा, जिसकी बार बार गड़बड़ी होगी, उस कांटा धर्म कांटा को बंद करने के लिए हम लोग विभागीय कार्रवाई करेंगे और उसको लिखेंगे और वैसे ब्लैक लिस्टेड करेंगे। वैसे धर्म कांटा का जिनकी विश्वसनीयता संदेहास्पद रहेगी। ये सब डिमांड है। और ओवर लोडिंग में 5% का जो ग्रेस मिला है वो ग्रेस का पैसा ये लोग चाह रहे हैं कि हम, ट्रक मालिक एसोसिएशन कहा कि हम एडवांस ही जमा कर देना चाहते हैं। तो अगर जो देना चाहते हैं तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। लगभग उससे 1000 करोड़ का कह रहे हैं कि सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो ट्रक एसोसिएशन देना इसलिए चाहते हैं ताकि उसके नाम पर इनकी गाड़ी 10 दिन 15 दिन खड़ा न रहे। अगर जो उस तरह का ओवरलोडिंग में कुछ निकलता है, 5% जो ग्रेस दिए हैं उसका पैसा ये अग्रिम जमा कर देते हैं
तो विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। इनकी गाड़ी 24 घंटे के अंदर रिलीज करने का विभाग आदेश देगा, जिनका जमा रहेगा। और हम कई गड़बड़ियां मिली, कई विभागों में गड़बड़ियां मिली, पीएचडी में गड़बड़ी मिली, उसके बाद आपके विभाग में गड़बड़ी मिली। तो आरजेडी के शासन काल में जो गड़बड़ियां हुई थी उसे कैसे दूर करेंगे और क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या क्या अभी तक मिला? हमने तो कहा कि हमारे प्रधान सचिव का अपना कोर्ट होता है, डायरेक्टर के नेतृत्व में कमेटी गठित की गई है, पूरी प्रक्रिया को जांच करके उससे संबंधित दस्तावेज को मंगा करके और फिर इनके कोर्ट में निर्णय लिया जाएगा। जो गड़बड़ी किए हैं वैसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। और भी जांच करेंगे क्या? क्योंकि सारे जगह पर हमने इसको लगा दिया है पिछले रिकॉर्ड को निकालने के लिए। दिक्कत है कि कुछ लोग अपने ही दस्तावेज या सबूत को कहीं न कहीं मिटाएंगे या उसको छुपाएंगे, तो उस पर भी मेरी निगाह है। तो लगता है कि आरजेडी के नेताओं की मिलीभगत बड़े पैमाने पर उसके बाद गड़बड़ी। जिनके पीरियड में इस तरह की घटना घटित हुआ है वैसे लोग जवाबदेही से कैसे बचेंगे? ठीक है, हमारे पीरियड में भी इस तरह की घटना घटित हो सकता है, लेकिन हमको संज्ञान में आने के बाद त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी। सत्ता में बैठ करके विभाग के प्रति उदासीनता और अकर्मण्यता कहीं न कहीं राज्य के राजस्व का एक तरह से ये चोरी है, और ऐसे लोग सहानुभूति के अधिकारी कतई नहीं हो सकते। हर हाल में खत्म होगा। जांच जहां करनी होगी वहां मेरा खनन विभाग का मजिस्ट्रेट जिसको अधिकार दिया गया है वो रहेगा। अगर जो नहीं किसी कारण से है तो उनको बुला के उसका इंतजार करके जांच होगी। हम अपने बिहार के लोगों के रोजगार के अवसर को बढ़ाना चाहते हैं। ट्रक के माध्यम से 1 लाख से ज़्यादा लोग रोजगार से जुड़े हैं और ये बेहतर अग्रणी भूमिका निभावे विकास की गति बढ़ाने में। और ट्रक मालिकों से भी हमने निवेदन किया है, बिहार के तमाम खनन से जुड़े लोग या ट्रक एसोसिएशन से जुड़े लोग कि नाजायज को रोकना है। आपकी गाड़ी की आयु भी बढ़ेगा और हमारी सड़क की क्षमता भी बढ़ेगी। हमारा सड़क भी बचेगा, आपका ट्रक भी बचेगा। ओवरलोडिंग का कंसेप्ट को खत्म करना, अवैध खनन को हर हाल में रोकना। और मैं आपको बता दूं कि 21 तारीख को एक विशेष अभियान हम लोग शुरू करेंगे जिसकी सूचना बाद में दी जाएगी। आज ट्रक एसोसिएशन के, आइए आप इधर, और एक कौन है, दोनों व्यक्ति आप जितनी बात हमने बोला है सहमत हैं, संतुष्ट हैं? पूरे बिहार में ये व्यवस्था को बेहतर चलाएं, करें दोनों। और हम चाहते हैं कि ट्रक वाले को जो ईमानदारी से काम करता है उसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सरकार की माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का साफ नीयत है, इसलिए हमारी नीति सफल है। हमको और कहीं से कोई दोहन शोषण किसी तरह की शिकायत की हमारे विभाग के पदाधिकारियों की वातावरण बनता है वो हमें आकर के मिलके सूचित भी कर सकते हैं। लेकिन आप गलत करेंगे तो कोई भी विभाग के अंदर या सरकार में बैठे लोग आपके प्रति सहानुभूति नहीं रखेगा। विभाग सख्ती के साथ अपना कानून और एक्ट को लागू करेगा। धन्यवाद।